ये फरमाइएगा कि आपने पहले सवाल के जवाब में जो बात की थी तो उसमें आपने कहा कि कंक्रीट जो है उससे शेड बनाए जा रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। तो सर आप क्योंकि खुद माशाल्लाह से ये सारी टेक्नोलॉजी समझती भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते हैं, इस्तेमाल भी किया आपने, तो सर आम व्यूवर, मेरे जैसा आम व्यूवर जो है उसको ये समझाएं ज़रा कि क्या जदीद तरीन जो अमरीकी असला है और फिर मिसाइल और पता नहीं क्या क्या, उनके सामने ये जो कंक्रीट शेड होते हैं ये महफूज चीज़ होते हैं? जी इमरान साहब, मैंने ये जून में भी ये कहा था और सून आफ्टर द अटैक भी शायद आपके चैनल पे भी कहा था, जब ये पूछा गया था कि अब ये जो अमरीकी सदर क्लेम कर रहे हैं कि सारा हमने न्यूक्लियर नॉकआउट कर दिया है और उनके बंकर तबाह कर दिए हैं, अंडरग्राउंड फलाना टनल्स उड़ा दिए हैं, तो हैविंग एक्सपीरियंस जो थोड़ा सा मेरा है और एयर पावर एम्प्लॉयमेंट का है, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये मुझे पॉसिबल नहीं लगता। ये जिसको कहते हैं ना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा अच्छा बयान लगता है, अब मीडिया को दे दें, CNN को दे दें, कि BBC को, किसी और चैनल को दे दें कि ये हमने जनाब कर दिया है, वो सारे ब्रेकिंग न्यूज चला देंगे, हम भी चला देंगे, आप भी चला देंगे। लेकिन मीनिंगफुली मैंने उस वक्त भी इत्तेफाक नहीं किया था कि ईरान का न्यूक्लियर उन्होंने इस हद तक प्रोग्राम पहुंचा दिया हो कि वो 30-40 साल पीछे चला गया। मैंने नहीं माना था उस वक्त, और 7 महीने बाद उनकी वापस जहां वापसी हुई है तो ये इटसेल्फ एक आपके सामने है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि वेपन जरूर हैं, जो उनके पास डेजी कटर हैं, जो बंकर बस्टर्स हैं वो जरूर हैं, उनके पास डेगो गार्शिया में B-52 भी खड़े हुए हैं। 1800 किलोमीटर साउथ ऑफ श्रीलंका ये एक एयर बेस है अमेरिका का, जो उन्होंने तकरीबन 150-200 साल पहले ही कब्जा किया था। पहले ब्रिटेन ने लिया, फिर उनसे इन्होंने ले लिया और अब वो नेटिव को एलिमिनेट कर दिया गया और पूरे का पूरा छोटा सा एक जजीरा है जो इस वक्त अमेरिका के कंट्रोल में है। चॉइसेस तो उनके पास बहुत है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वॉर ट्रॉफी बड़ी जरूरी है आजकल की। जितना मीडिया तेज है, जितना विजिलेंट है, आपको कुछ दिखाना पड़ता है, ऑप्टिक्स नजर आने चाहिए। लास्ट टाइम ऑप्टिक्स दिखाए थे, लेकिन 6 महीने बाद खुद ही डिनाई कर दिया कि अब कुछ इतना मीनिंगफुल नहीं रिजल्ट मिला। तो रिजल्ट मेरा ख्याल है, एक आखिरी बात इसके ऊपर यह है कि ईरान के अंदर सिर्फ मटेरियलिज्म में ना देखें, उनकी विल टू फाइट भी देखें। सारे अभी मुजाहरे विल टू फाइट तो ईरान के अंदर है, बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट रेज किया है। जिस तरह से ईरान और रशिया मुश्तरका बहरी मशक़ें भी कर रहे हैं, फिर अब ये भी कहा जा रहा है कि जौहरी प्रोग्राम पर रूस ने ईरान से राब्ता किया है। इस राब्ते को आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से रूस अब आगे जाके असिस्ट कर सकता है ईरान को? देखिए, अमेरिका बुनियादी तौर पर चाह क्या रहा है, पहले ये देखना पड़ेगा। ईरान के हो या कोई और टारगेट हो, या वेनेजुएला हो, या कल को कोई और मुल्क बनता है, अमेरिका इस वक्त यूनिलैटरल एक सब कुछ, जज, ज्यूरी, यूनाइटेड नेशंस का ऑल्टरनेट, सब कुछ अमेरिका खुद बनना चाह रहा है। उसके लिए सारे मुल्कों को जाहिर है अनईजीनेस है, इंक्लूडिंग यूरोप एंड नेटो एंड रूस और चाइना, सबके सबको। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में, मैं आपको एक और हाइपोथेटिकल सवाल करता हूं, शायद बेहतर मैं समझा पाऊं अपना पॉइंट। देखिए, अगर दुनिया में आज अमन हो जाए ज़ैनब, और आप गारंटी कोई दे दे कि एक पीसफुल, जो बेसिक वर्किंग होती है दुनिया में, एक पीसफुल रहेगा और 30 और 40 साल तक ये अमन ही रहेगा और कोई जंगें नहीं होंगी, कोई एक दूसरे को छेड़छाड़ नहीं होगी, किसी मुल्क पर सॉवरेनिटी को ब्रीच नहीं किया जाएगा, तो आप मुझे बताइए 40 साल हमें, आप तो माशाल्लाह नौजवान हैं, हमारे जैसे लोग नहीं होंगे, तो आप 40 साल बाद दुनिया में नंबर 1 पावर किसको देखेंगी, कौन से मुल्क को? ऑब्वियसली चाइना है। चाइना को रोकने के लिए मेरा तो ख्याल यह है कि हिडन डिजाइन है, कोई ऐसे कॉन्स्पिरेशन चल रही है कि दुनिया में हर वक्त कहीं, कभी ईस्ट में, कभी सेंट्रल एशिया में, कभी मिडल ईस्ट में, कभी साउथ अमेरिका में, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें लगाए रखें कि एम्ब्रॉयल किए रखें। दुनिया डेवलपमेंट की तरफ मत सोचे, अपनी सिक्योरिटी की तरफ सोचे, और अगर उसने सोचना है तो सिर्फ मिलिट्री वेपन्स, जहाज, मिसाइल, सबमरीन्स और बहरी एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने का सोचे, और उसके लिए सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका को मिलती है। मुझे तो ऐसा कुछ फील होता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि एक इसराइली जो दिफाई कंपनी है, उन्होंने ये दावा किया कि ईरानी मिसाइल यूरोप तक पहुंच सकते हैं और जंग की सूरत में ईरानी मिसाइल अमेरिका और इसराइल को सबक सिखाएंगे। क्या आप समझते हैं वाकई ऐसा है? क्योंकि कुछ जो तजियाकार है उनका ये मानना है कि असल में इसराइल यही साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान जो है वो चीन के साथ मिलकर ये सारी टेक्नोलॉजी है हासिल कर रहा है। मैंने तो एक जगह इमरान साहब ये भी पढ़ा है, अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता, कि जरूरी नहीं है कि ये जो मिसाइल लॉन्च होंगे सरफेस टू सरफेस वो ईरान के सॉइल से लॉन्च हों। देखिए, आजकल कार्गो शिप्स बहुत बड़े बड़े आ गए हुए हैं। अगर कार्गो शिप्स के कंटेनर में आप बंद करके कार्गो के नाम पर अगर ऐसे बहरी जहाज लॉन्च कर दें जो यूरोप के करीब पहुंच जाएं कार्गो के नाम पर,
और वहां पे आप सिर्फ टॉप के उनके केस खोलें, उनका ओपन लिड करें और समंदर से फायर करने शुरू कर दें, तो फिर कौन रोकता है? क्योंकि ईरान जब सर्वाइवल के लिए लड़ेगा फिर वो एथिक्स और मोरालिटी और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन का नहीं सोचेगा, उसने आपको हिट बैक करना है। और मैं जंग के दिनों में भी आपसे प्रोग्राम में बात की थी कई दफा कि प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करनी होती है दुश्मन को, आपने पनिश करना होता है कि मैं इतना मारूंगा कि आपको समझ नहीं आएगी। तो ईरान फिर उस वक्त जब अगर खास तौर पर यहां से मिडिल ईस्ट के ममालिक यहां से एयर बेसिस से टेक ऑफ करके वो हिट करते हैं अगर ईरान को, तो ईरान के लिए तो ये ऑलमोस्ट जो 19 एयर बेसिस है मिडिल ईस्ट में वो लेजिटिमेट हो जाएंगे। फिर ईरान के लिए वो सारे ममालिक लेजिटिमेट हो जाएंगे हमले के लिए जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। अभी तकरीबन 150 के करीब उन्होंने 730 और दूसरे ट्रांसपोर्ट जहाजों की सॉर्टीज उड़ाई हैं, वो मिलिट्री असला लेकर यूरोप में आ रहे हैं उनके। तो फिर ईरान कहेगा कि हर वो मुल्क जो सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली वो मेरा टारगेट है, और वो समंदर के रास्ते एक पॉसिबिलिटी बनती है। एक ऑप्शन आप वाली ठीक है कि वो शायद डरा रहे हो इजरायली लोग के जी देखें ये कर रहे हैं, लेकिन एक मुझे पॉसिबिलिटी लगती भी है कि ईरान इस तरह की स्ट्रैटेजी कर सकता है। अच्छा सर, इस वक्त ना दो मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आ रही हैं। इवन अभी भी इबहाम का इजहार भी कुछ लोगों की जानिब से किया जा रहा है कि शायद अमेरिका प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस किस्म की धमकियां दे रहा है। जो तैयारियां दिखाई जा रही हैं वो सिर्फ इसलिए दिखाई जा रही है कि ईरान को किसी तरीके से स्नब किया जाए और प्रेशराइज करके उनके साथ डील कर ली जाए किसी किस्म की। अब एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मशरक़ वस्ता के अंदर ज़ाहिर है फ़ौजें भेजी जा रही हैं, बड़े जंगी बेड़े भेजे जा रहे हैं, उस पर अमेरिका का ठीक ठाक खर्च भी हो रहा है, तो इसका मतलब तो यही है कि फिर जंग होनी है। तो इस वक्त दो तरह की आरा हैं, आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये जंगी तैयारियां वाकई में हैं, ये सिर्फ वही बात के साइकोलॉजिकल हरबा सदर ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान को प्रेशराइज करने के लिए? सर सिर्फ एक लाइन साथ मेरी भी ले लें। कुछ लोगों का, माहिरीन का ये मानना है कि रूस असल में ईरान के जरिए से यूक्रेन का बदला भी लेना चाहता है अमेरिका से। जी, बड़ा अच्छा आपने दोनों के पोर्शन आप बहुत अच्छे आपने पॉइंट आउट किए हैं कि देखिए मैं पहला ज़ैनब करता हूं फिर आपका ऑटोमेटिकली इमरान साहब लिंक हो जाएगा। देखिए बुनियादी तौर पर पोस्चरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शुरू में मैंने कहा इस वक्त भी उन्होंने अपनी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है अमेरिका ने वो रेड सी में डिप्लॉय किया हुआ है, 3 गल्फ ऑफ ओमान में किए हुए हैं, 3 उन्होंने तकरीबन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में किए हुए हैं, एक कॉम्बैट 3 शिप्स जो हैं वो पर्शियन गल्फ में हैं। इतनी ज्यादा मैसिव डिप्लॉयमेंट का मतलब ही ये होता है कि हम बस आए, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, यही अब श्योर कराना होता है। लेकिन जो चीज जैसे मैंने कहा कि रोकने का जो एलिमेंट है वो वही है कि जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे आप ईरानी लीडरशिप को कि आप पर हमला किसी वक्त हो सकता है, उतना उनसे निकलवा सकेंगे, अपनी फेवर में टर्म्स करवा सकेंगे, उतना एग्रीमेंट आपका फेवरेबल होगा। आई थिंक ये उसी की कोशिश है। और ये देखना होगा कि अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट को बिल्कुल ही कुछ ना मिला तो फिर मजबूरन जो आप भी ज़ैनब कह रही हैं कि फिर उनको हिट करके कुछ तो लोगों को दिखाना है, अपने लोगों को बताना होगा कि हमने इतनी मैसिव अरबों की डॉलर की क्यों डिप्लॉयमेंट की है। एक बात जो इमरान साहब ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया वो ये है कि बुनियादी तौर पर आप कह रहे हैं कि बदला लेना, बदला तो डेफिनेटली चल रहा है, क्योंकि मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका इस वक्त यूनिपोलर बना हुआ है पावर, उसको कोई चैलेंज नहीं करता, वो अपनी मर्जी से डिप्लॉय करता है, अपनी मर्जी से हिट करता है, रन करता है, एग्जिट कर जाता है और प्रेसिडेंट को एक मुल्क उठा कर ले जाता है और बाकी बेबस देख रहे होते हैं। हालांकि उस वेनेजुएला में सबसे ज्यादा दिलचस्पी इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो थी वो चाइना की थी, लेकिन चाइना कुछ नहीं कर सका। रूस की कई जगह दिलचस्पी है ऑयल बेचने में, अमेरिका बेचने नहीं दे रहा, इंक्लूडिंग इंडिया। आप देख लें कि क्या हो रहा है। तो दोनों मुल्कों की फ्रस्ट्रेशन तो डेफिनेटली कुदरती अमल है। बिल्कुल, अमेरिका की जानिब से जो मैसिव डिप्लॉयमेंट की जा रही है उसका मतलब यही है कि आने वाले दिनों में ईरान पर हमला करेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे